बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। जनता का कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं पुनः उन सबका आभार प्रकट करते हुए अभी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि एनसीआरबी के आंकड़ों को उन्होंने जाहिर किया। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कभी दुष्कर्मियों के राजस्थान की ही अपराधियों और दुष्कर्मियों के साथ खड़े रहते हैं। आपका मंत्री जब दुष्कर्म की चर्चा होती है तो कहता है कि मर्दों का प्रदेश है, शर्म आनी चाहिए आपको। जहां दुष्कर्म वाले मामले में अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख रखना चाहिए, आप अपराधियों के साथ खड़े दिखाई देते हो। आप बजरी माफियाओं के साथ खड़े दिखाई देते हो, आप नकल माफियाओं के साथ खड़े दिखाई देते हो। ये नहीं सहेगा राजस्थान। आज पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद अर्पित करते हुए आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज और मारपीट इस प्रकार ये दर्शाता है कि ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार सहमी हुई है। अब नहीं सहेगा राजस्थान। आप सब लोगों का पुनः मैं अपनी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अपने हमारे अपोजिशन माननीय राजेश सिंह के साथ करूँगा वो अपनी बात है। माननीय अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हम जयपुर की जनता से समय याचना मांगेंगे। लगातार 3 दिन से पुलिस प्रशासन के साथ हमारा संपर्क था, निर्धारित मार्ग था, पर जिस प्रकार यातायात को बीच में खोला गया और जिस प्रकार जानबूझकर इस जयपुर के 5 रास्तों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के साधनों को रोका गया, जयपुर चारों तरफ से बंद हो गया। उसके कारण से यहाँ की जनता को तकलीफ हुई। 2100 बस और 7500 छोटे वाहनों के साथ ये जंगी प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन के दरमियान अमूमन हम देखा करते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल 1 बार 2 बार होता है, यहाँ 5 बार वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, 3 बार हल्का लाठीचार्ज हुआ, 12 कार्यकर्ता घायल हुए और हमारे कार्यकर्ताओं को और तो पैदल आते 10-11 हजार कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगा के विधानसभा के बाहर रोक दिया गया। उसके बाद भी ये जंगी प्रदर्शन था। हमारी बसें रोकी गई, जानबूझकर दूधू के पास एक ट्रक उल्टा उस माने से हमारी सैकड़ों बसों को वहीं रोक दिया गया। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। जनता का अधिकार है और अब ये राजस्थान नहीं सहेगा। इस अभियान को हम आगे लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज हमारी सभा की और हमारे प्रदर्शन की सफलता को देखकर जिस प्रकार ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, आसाम की चिंता कर रहे हैं, ये उनके खुद के आंकड़े हैं जो हर महीने पुलिस द्वारा पुलिस प्रतिवेदन के द्वारा जारी किए जाते हैं, साल भर के संकलन करते हैं। ये महिला दुष्कर्म में खुद के आंकड़े ये कह रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार में 34,368 मामले 2020 में, 40,220 मामले 2021 में और 44,407 मामले 2022 में दर्ज हुए। 29.21% की बढ़ोतरी है। और जो चालान महिलाओं का होना चाहिए महिला अत्याचार में, वो चालान सिर्फ 22,054 का हुआ 44,407 में से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ये कह दिया था कि महिला दुष्कर्म परिवार के लोगों को रिश्तेदार करते हैं। हमारी सामाजिक ताने बाने पर भी उन्होंने एक तरह से आक्षेप किया। हमें उनकी इस बात की निंदा करते हैं। और यही नहीं, राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सब पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। निरंकुश पुलिस, और आज मुख्यमंत्री जी को जवाब तो ये देना चाहिए था कि वो कहते राजस्थान के अवाम को जिन मुद्दों को हमने उठाया, 16 बार पेपर लीक क्यों, सचिवालय के अंदर अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख और 1 किलो सोना क्यों, बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में नामजद क्यों, डीपी जरौली को क्लीन चिट क्यों,
महिला दुष्कर्म के बढ़ते मामले क्यों, किसानों की नीलाम होती जमीन क्यों, 2 ब्लॉक दिन में बिजली देने का वादा करने वाली सरकार अब अंधेरी नगरी चौपट राजा में क्यों 100 यूनिट बिजली फ्री करने के नाम पर इस बार बढ़े हुए बिल लोगों के हाथ में आए, स्मार्ट टेलीफोन के नाम पर आउटडेटेड टेलीफोन कंपनी को उपकृत करने के लिए जो कैंप लगा रहे हैं वो क्यों, अन्नपूर्णा किट के अंदर 50 करोड़ के टर्नओवर की शर्त प्रति जिले में लगाकर ये भ्रष्टाचार क्यों, इनका जवाब देते तो ठीक रहता, पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। कल विधानसभा का इस 15वीं विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन है, 1-2 दिन विधानसभा बढ़े। हमने आगे बढ़कर बात की कि लाल डायरी के मसले को लेकर झगड़ा और संघर्ष कांग्रेस के कल तक ट्रेजरी बेंचेज में बैठने वाले राजेंद्र गुड़ा जी के बीच में और कांग्रेस के विधायकों के बीच में रहा। ट्रेजरी बेंचेज में वो आज भी बैठे हैं। हमारे मदन दिलावर का निलंबन क्यों, 15वीं विधानसभा की शेष अवधि का मैंने आगे बढ़कर डायलॉग खोला है। मैंने महेश जोशी जी जो मुख्य सचेतक जी का कार्यवाही काम भी देखते उनसे भी कहा है, कहा विधानसभा के अंदर बहस करें, स्वस्थ परंपरा रही है। कल जो 5 बिल लेकर आ रही है सरकार, उन पर हम सरकार की पोल खोलें, पर सरकार इन बातों से डरकर जानबूझकर गतिरोध पैदा कर रही है। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल बैठेगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसमें पधारेंगे और उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि पिछले कई वर्षों के पश्चात, और अब तक प्रेस के लोग मुझे कह रहे थे कि जयपुर का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ हुआ, और आपने देखा होगा सुदूर बाड़मेर जैसलमेर से लेकर डूंगरपुर का वहां तक कार्यकर्ता आया। अब जिन मुद्दों को लेकर हमने प्रदर्शन किया है, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम अब आगे की लड़ाई अपनी प्रारंभ करेंगे। मोटे तौर पर यही कहना था कि सरकार ने आज लाठी तंत्र का जो इस्तेमाल किया है और जिसके कारण से हमारे कार्यकर्ता चोटिल हुए, हमारे कार्यकर्ता जो 12 लोग चिकित्सालय में भर्ती हुए, 10 आदमी राजस्थान हॉस्पिटल में गए, 2 आदमी SMS में गए, अभी जेरे इलाज है। हम इस बर्बरता से रुकने वाले नहीं हैं। मोटे तौर पर यही निवेदन करना है। और जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये उनके आंकड़े खुद के ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ ना तो शासन में व्यवस्था बची है, ना कानून बचा है। मैं अब अलका जी से कहूँगा कि वो कुछ बातें आपको कहें। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, जी, वैसे तो सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन मैं उस वीक पे सबसे ज्यादा एतराज जताना चाहूंगी जो आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका महिला अपराधों में कॉम्पिटिशन, नहीं यहाँ नहीं है वहां जाना है, क्योंकि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। बहुत शर्मनाक बयान है उनका ये, क्योंकि राजस्थान जो वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, पद्मिनी की धरती है, हाटी रानी की धरती है, हमारे यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होना और संगठित अपराध का एक तरह से राजस्थान हब बन जाना। मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगी कि प्रतिदिन 109 महिलाओं के खिलाफ रेप, उत्पीड़न और छेड़छाड़ और व्यभिचार के मामले होते हैं। अस्पताल से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर घर और घर से लेकर थाना कमिश्नरेट तक छूटे नहीं है। वो बाहर के राज्यों के आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन उन राज्यों के मंत्री ये नहीं कहते कि मर्द है, मर्दानगी है, इसलिए बलात्कार हो जाते हैं। उन राज्यों के जो मंत्री हैं, उनके पत्रों